Assalamualaikum dear students. Welcome back with a new lecture number 2, chapter number 7, classes force and pressure. पिछले लेक्चर में हमने फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में हमने सिर्फ फोर्स को डिफाइन किया था। हमने कहा था फोर्स एक एजेंट है जो किसी भी बॉडी की आदत को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, वो फोर्स कहलाता है। फिर हमने कहा था ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका फोर्स का क्या है, हमने कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इसका फोर्स। मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टेंट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। फिर हमने कहा था फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने उसका फार्मूला लिखा था कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया था फोर्स का एम और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स है, वो न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। जो असल टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो प्रेशर, टॉपिक है हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर और फोर्स तकरीबन सेम चीजें हैं, मतलब थ्योरेटिकल लॉजिकली सेम चीजें हैं। फार्मूला इनका डिफरेंट है, कैलकुलेशन इसका बाकायदा, इसमें यूनिट में फर्क है, लेकिन सिमेट्री है इसमें। सिमेट्री कैसे है, सिमिलरिटीज कैसे है? प्रेशर बजात खुद कुछ भी नहीं है। प्रेशर इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं, यानी किसी भी फोर्स से की वजह से कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर कितना असरअंदाज हो सकता है, कितना असरअंदाज हो सकता है, वो प्रेशर कहलाता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स का प्रेशर, ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया। लेकिन मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ, पहले हम थ्योरेटिकल मजीद लॉजिक देंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसे प्रेशर कहलाता है। देखो, अगर आप किसी भी बंदे को या किसी भी स्टूडेंट को आप लेट्स सपोज कृष्णा, अगर मैं कृष्णा को एक थप्पड़ मारता हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा मैंने। अब मेरे फोर्स की वजह से इसके मुंह पर जितना मेरे हाथ की वजह से इसके मुंह पर जितना इफेक्ट आया वो प्रेशर कहलाता है। उसका मुंह इस तरह सुर्ख हो गया, उसके मसल्स कंप्रेस हो गए, उसको पेन फील हो रहा है मेरे हाथ से, मैंने उसको इस तरह थप्पड़ मारा। अब मेरे थप्पड़ से उस पर कितना इफेक्ट आया वो प्रेशर है। अब लेट सपोज मैं अपने हाथ के बजाय इधर एक सुई उठाता हूँ, नीडल उठाता हूँ, जितने स्पीड से मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था अपने हाथ की मदद से मैंने उस पर फोर्स लगाया था। अब मैं हाथ में सुई उठा रहा हूँ, उतने ही फोर्स से उसके मुंह पर मारूं, तब क्या होगा? पहले केस में फोर्स का इफेक्ट ज्यादा था कि दूसरे केस में मैं नीडल उठा रहा हूँ, उसके मुंह पे इस तरह मारूं। किस केस में ज्यादा असरअंदाज होता है? दूसरे केस में ज्यादा असरअंदाज होता है। सुई को अगर आप उतने ही फोर्स से मारो तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, थप्पड़ को उतने फोर्स से मारो इफेक्ट कम है। मतलब अच्छा, सेम केस है चाकू का। अगर आप हाथ की मदद से आप किसी टमाटर वगैरह को काटने कर सकते हो, चाकू उसी फोर्स से काटता है। उसका वजह क्या है? उसका एरिया छोटा है। प्रेशर क्या चीज पे डिपेंड करता है? प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स, दूसरा एरिया। अगर आप फोर्स लगा रहे हो छोटे एरिया पे तो उसका प्रेशर ज्यादा है, फोर्स लगा रहे हो बड़े एरिया पे प्रेशर कम है। प्रेशर को कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ये मैथमेटिकल है, मैं पहले समझाऊंगा, बाद में आप लिखाऊंगा बाकायदा। प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ऊपर, एरिया छोटा। आपको पता है जब ऊपर वाला वैल्यू
ऊपर वाला वैल्यू 4 और नीचे वाला वैल्यू 2, नीचे वाला वैल्यू 2, आंसर क्या आएगा 2। यूनिट में नहीं लिखा, यूनिट बाद में बताओ। मेन चीज क्या है, फोर्स 4 न्यूटन, एरिया 2 मीटर। एरिया मतलब किस पर्टिकुलर जगह पर, स्पेस वहां पे जो है सरफेस जहां पे फोर्स लगा है उसको कहते हैं एरिया। अब सोचो मैं एरिया छोटा कर रहा हूं, एरिया छोटा कर रहा हूं, 4 के बजाय 1 कर रहा हूं, तो आंसर क्या है 4। किस केस में आंसर बड़ा आया, फोर्स नहीं बढ़ा रहा हूं, एरिया छोटा कर रहा हूं, तो इस केस पे बड़ा आंसर आया। सिमिलरली वही एग्जांपल से अंदाजा लगाओ। जब मैंने कहा था कृष्णा को मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो उसका इफेक्ट, मेरा ये फोर्स बड़े एरिया पे डिवाइड हो जाएगा, एरिया बड़ा होगा, पूरा उसका मुंह पे मेरा फोर्स डिवाइड होगा। जब एरिया बड़ा हो मेरा फोर्स डिवाइड होगा बड़े एरिया पे, मतलब मेरा फोर्स डिवाइड होगा बड़े एरिया पे, तो आंसर आएगा छोटा 2 आएगा। और अगर मैं सुई उठा रहा हूं, उतने ही फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरा फोर्स बहुत छोटे एरिया पे तकसीम होगा, डिवाइड होगा। सुई इतना सा छोटा सा एरिया पे फोर्स लगाता है, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा। तो इफेक्ट किस केस में ज्यादा है, जब उतना ही फोर्स छोटे एरिया पे लगा है। आपने एक और एग्जांपल में दूं, ये आपको बहुत सही तरीके से समझ आता है। एक इंसान की वजन से एक ऊंट का वजन बहुत ज्यादा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी। लेकिन अगर आप रेत के ऊपर मूव करो, आप रेत के ऊपर आसानी से मूव नहीं कर सकते, आपके पांव अंदर जाते हैं। लेकिन ऊंट आसानी से रेत के ऊपर चढ़ सकता है, रेत के ऊपर मूव कर सकता है, उसका मूवमेंट रेत के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होता है उसकी मूवमेंट की। वजह क्या है, वजह ये, जब आप रेत के ऊपर मूव करते हो, आपका जो फोर्स बेशक कम है, लेकिन फोर्स के लिहाज से आपका जो पाँव का एरिया है वो बहुत छोटा है। तो छोटा सा एरिया की वजह से आपका यही फोर्स ज्यादा प्रेशर लगा सकता है रेत पे, इसीलिए आपके पाँव रेत के अंदर जाते हैं, मतलब डिप हो जाते हैं उधर अंदर। ऊंट का फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके जो पाँव पंजे वो पहले हुए, उसका जो फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा बड़े एरिया पे, तो प्रेशर रेत के ऊपर वो कम प्रेशर लगा सकता है, आप ज्यादा लगा सकते हैं। और अगर कोई गर्ल रेत के ऊपर मूव कर रहा हो, उसने सैंडल पहने हुए, उसके हील का साइज एरिया बहुत छोटा है, वो उसके हील मजीद क्या करते, रेत के ऊपर जाते, रेत के अंदर डिप हो जाते, तो फिर उसका प्रेशर आपसे ज्यादा है। एक गर्ल का प्रेशर ज्यादा है रेत के ऊपर, अगर वो हील पहना हुए, तो आपको अभी अंदाजा होगा कि प्रेशर दो चीजों से असरअंदाज होता है, मतलब एक फोर्स की वजह से, दूसरा एरिया की वजह से। अगर किसी भी बॉडी पर इक्वल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन एरिया छोटा और बड़ा कर रहे हो, तो प्रेशर छोटा या बड़ा होगा। बड़े एरिया पे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ और छोटे एरिया पे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो बड़े एरिया वाले पर प्रेशर की वैल्यू कम होगा, छोटे एरिया वाले पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगा। अगेन मिसाल दे रहा हूं कि ऊंट रेगिस्तान पे या रेत के ऊपर चलते हुए प्रेशर कम लगा सकता है, और आदमी रेत के ऊपर चलते हुए प्रेशर ज्यादा लगा सकता है। हालांकि ऊंट का जो फोर्स है जमीन के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, इंसान का, आदमी का फोर्स रेत के ऊपर बहुत कम है, लेकिन ऊंट का रेत के ऊपर जो फोर्स है वो बड़े एरिया में, पंजे उसके बड़े एरिया में डिवाइड हो रहा है, लेकिन आदमी का फोर्स रेत के ऊपर छोटे एरिया पे डिवाइड हो रहा है। अगर ए वाला वैल्यू छोटा हो गया, ए वाला वैल्यू छोटा हो गया, नीचे वाला वैल्यू छोटा हो गया, तो आंसर बड़ा आएगा। डिवाइड छोटा हो गया, नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, आंसर बड़ा आएगा। तो ये असल में प्रेशर को डिफाइन करता है। प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। मैथमेटिकली फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अगर सेम रखो, फोर्स सेम रखो, एरिया चेंज करो, प्रेशर चेंज हो जाएगा। एरिया सेम रखो, फोर्स चेंज करो, तब भी प्रेशर चेंज आएगा।
मिसाल के तौर पर अगर आप एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे इस बोर्ड का यहाँ पे 1 मीटर इसका हाइट, 1 मीटर इसका लेंथ, इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ और इसी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, एरिया तब्दील नहीं करो तो 10 न्यूटन वाले पर 10 न्यूटन वाला का इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप कह रहे हो नहीं एरिया फोर्स सेम रखो, एरिया चेंज करो, तब छोटे से एरिया पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, बड़े एरिया पे कम प्रेशर लगता है। इसीलिए जो हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसके फाउंडेशन में जो फुटिंग है, फाउंडेशन उस कॉलम ऊपर से बहुत बारीक है लेकिन फुटिंग में बहुत फैला हुआ है। उसका वजह क्या है? इस बड़े लोड को, इस बड़े फोर्स को, जो बिल्डिंग का फोर्स है उसको तकसीम करो बड़े से एरिया में। तकसीम करने से क्या होगा? वो जमीन में प्रेशर कम लगाएगा। अगर आप उतना ही बारीक जमीन में लगाओगे वो जमीन में धंस जाएगा, जमीन के अंदर डिप हो जाएगा, तो फिर जमीन इतना ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ज्यादा फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अंदर जाता है। अगर आप उसको उठाओ एक बड़े से फुटिंग में, उस लोड को उठाओ, फोर्स को उठाओ, बड़े से एरिया में डिवाइड करो, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूं उसके मुंह से खून नहीं निकलेगा, उसके मसल को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, डैमेज नहीं कर सकता हूँ, कट नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उतने ही स्पीड से उसको क्या करूं, सुई से मारूं या चाकू से मारूं, चाकू का जो फोर्स है वो छोटे से एरिया, चाकू का जो एक साइड है वो बहुत बारीक है, उसका एरिया छोटा है, वो क्या करता है उसको काट देता है। तो फोर्स प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स है। वो क्या आपको समझ आ गया होगा? लेकिन अगर फिर भी नहीं आया आप मुझे क्वेश्चन करोगे, मैं आपको सवाल का जवाब आपका जरूर दूंगा। फिलहाल मैं इसका डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल फॉर्म और इसका यूनिट सब कुछ मैं आपके लिए लिखूंगा। नेक्स्ट आप एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको होमवर्क दूंगा। लेट्स स्टार्ट। प्रेशर, the effect of force, the effect of force is called, the effect of force is called pressure. The effect of force is called pressure. मैथमेटिकली अच्छा, चलो ठीक है, इसको पहले फर्दर। इट्स सिंबल इज, P. Mathematically it is defined as the product of, sorry, it is defined as the force per unit area. It is defined as the force per unit area. As the force per unit area, यानी force upon area, force per unit area. इंपॉर्टेंट चीज ये है इसका, जो इन्होंने काम आज में
बंद है। इट्स फार्मूला इज P इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है न्यूटन। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, उसका पावर यहाँ पे प्लस में अगर ऊपर ले जाओगे पावर इसका माइनस हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरह भी लिखते हैं, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर पावर -2, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले जो लेक्चर में कहा था कि पहले जमाने में जो भी कोई डेरिवेशन करता था या कोई कैलकुलेशन करता था या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता था या कोई लॉ पेश करता था, उसको अपने ही नाम से रिलेट करवाता था। इसी तरह प्रेशर को भी एक बंदे ने कैलकुलेट किया जिसका नाम था पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट भी पास्कल है। पास्कल खुद कुछ भी नहीं है बल्कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक साथ पास्कल कहते हैं। तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल, इसका यूनिट हुआ। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, होमवर्क यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट प्रेशर कैलकुलेट करो। If force exerted on the body, calculate the pressure on a body. If force exerted on that body equal to, force कितना है 10 न्यूटन है, और exerted on an area of, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है। आपने क्या मालूम करना है? डेटा में डायरेक्ट बता रहा हूँ, अल्फाज में नहीं लिख रहा हूँ। डेटा में गिवन ये है कि फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है 10 न्यूटन और एरिया उस बॉडी का 2 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या करना है? रिक्वायर्ड है प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमें मालूम है कि प्रेशर हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर, फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, एरिया हमारे पास क्या है 2 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होगा? 2 × 2 2 5 10, 5 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसको एक साथ मैं लिख सकता हूँ 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जा रहा हूँ मीटर पावर 2, तो 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या आप कह सकते हो 5 पास्कल यूनिट है इसका, 5 पास्कल इसका यूनिट है। इस तरह हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या करना है। आपका होमवर्क है आपका, आपने प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर को मालूम करना है जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है। पहला केस, फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का और एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। पहला केस प्रेशर मालूम करना है। दूसरे केस में क्या है कि फोर्स वही 15 न्यूटन है, लेकिन एरिया बढ़ गया, कितना हुआ 5 मीटर स्क्वायर। इस केस में भी प्रेशर मालूम करना है। इस केस में यहाँ पे एरिया बढ़ा है, यहाँ पे एरिया कम है। आप देखोगे किस केस में प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, यानी फोर्स का असर ज्यादा है, पहले केस में कि दूसरे केस में। तो आपको समझ आ जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स का इफेक्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक, ये आपने जरूर करना है ताकि आपको सही समझ आ जाए। मैंने आपको बताया कि ये फिजिक्स पोर्शन है, और फिजिक्स पोर्शन को समझने के लिए आपको उसका मैथमेटिकल फॉर्म समझना पड़ेगा। मैथमेटिकल फॉर्म समझ आया तब आपको इसका डेफिनेशन और इसके एप्लीकेशन समझ आ जाएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स मैथमेटिक्स से ही आपको सही अंदाज में समझ आ जाता है। अदरवाइज अगर इसका डेफिनेशन लिखना होता तो
तो मैं डायरेक्ट कह सकता द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द प्रेशर या द फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, लेकिन इसको सही तरीके से समझने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म इसका समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फॉर नाउ इट इज एनफ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज। एक लास्ट बात बताऊं कि इसको आपने करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 0334236491। व्हाट्सएप जरूर करना है मुझे अपना होमवर्क और एक्टिविटीज बहुत मस्ट है इसके। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।